हर तरफ शोर है बस मोहम्मद अली। जब से ऐलान हुआ मच गई खलबली। जब से ऐलान हुआ मच गई खलबली। ये मेरा वार्ड है और रहेगा मेरा। अब्दुल्ला फाउंडेशन की तरफ से सीए के खिलाफ होम मिनिस्ट्री के ऊपर केस किया। मेहदी इमाम साहब है, उस वक्त लॉकडाउन में कहीं नजर नहीं आए। कमेटी में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुए हैं जी। तो सबसे पहले कि आपके जो छोटे भाई मोहम्मद अली जो खड़ा हुए हैं उनको मुबारकबाद की। उन्होंने अभी दावेदारी पेश की है कि कमेटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो बताया कि कैसे आप लोग इरादा जमा किए ये तृणमूल की लहर में। उसके अलावा तृणमूल के कद्दावर नेता यहाँ पे है, सीपीएम का भी एक एजुकेटेड कैंडिडेट है जो अपने आप को कंटेस्ट कर रहा है। नहीं, आप एक सिरे से यहाँ के नुमाइंदे को कद्दावर जो कह रहे हैं, मैं तो इसी से मैं एग्री नहीं हूँ कि आप किस तरह उन्हें कद्दावर कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने यहाँ से जो नामजदगी की है और वो अपने आप को यहाँ का जो लोकल कैंडिडेट बताते हैं या लोकल यहाँ का रेसिडेंशियल बताते हैं, 4 नंबर धुरिया बागान के वो मतलब रहने वाले हैं, कि स्टेज तो दूर की बात है, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, हम लोगों ने कभी उन्हें यहाँ रास्ते में भी नहीं देखा है। आज जब कैंडिडेट बनने की बात आई है वो तो वो आपको अपने आप को यहाँ का लोकल बता रहे हैं। और रहा हमारा काम करने का सवाल, तो हम अचानक से ये जादू मंतर की तरह हम यहाँ पे अचानक नहीं आ गए कि भाई हम जो है यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उठ रहे हैं। हमने यहाँ के जब मसाइल देखे कि लोगों को यहाँ बहुत परेशानियाँ हैं, रास्ते का मामला हो, बिजली का मामला हो, सड़कों की हालात जो है, तो इसके मद्देनज़र मैंने खुद ने या घर वालों ने, हम लोगों ने ये डिसीजन नहीं लिया। हमारे यहाँ के जितने दोस्त अहबाब आप पीछे देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने सब ने इकट्ठा होकर हमें ये मशवरा किया, मद्दू किया कि आप लोगों के घर से एक कैंडिडेट होना चाहिए, चूँकि आप बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुफाद के आप बहुत से सोशल काम करते हैं। जैसे कि मैं अपने सोशल कामों में आपको थोड़ा सा ये हिंट्स दूंगा, बताना चाहूँगा कि ये एनआरसी का जब विरोध हो रहा था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो अब्दुल्ला फाउंडेशन का चूँकि मैं चेयरमैन हूँ, तो इसी के नाते से मैंने अब्दुल्ला फाउंडेशन की तरफ से सीए के खिलाफ होम मिनिस्ट्री के ऊपर केस किया सुप्रीम कोर्ट में। ये तमाम लोग जानते हैं, इसकी फ़ोटो भी आई थी पेपर में और मीडिया में भी हाईलाइट हुआ था, न्यूज़ टेक वगैरह और भी कुछ छोटे मोटे चैनल से, बड़े चैनलों ने भी दिखाया था, NDTV वगैरह ने, सीए के खिलाफ। दूसरी बात, हाथरस का जो कांड हुआ तो उसमें भी अब्दुल्ला फाउंडेशन का अरकान वहाँ मौजूद थे, गए थे वहाँ स्पेशल। इसके अलावा लॉकडाउन में जो लोगों के जो खाने पीने के मसले थे, मैं ये नहीं कहता कि पूरा हमने किया, थोड़ा सा ही किया, जैसे इस्लामिया क्लब वालों ने किया, उनको भी मैंने मुबारकबाद पेश की थी, और भी कमेटी के बहुत से लोगों ने किया, तो हमसे भी जो बन सका हमने किया। मगर उस वक्त मेहदी इमाम साहब है, उस वक्त लॉकडाउन में कहीं नज़र नहीं आए। आज अचानक जो है वो कैंडिडेट जब से हुए तो वो अपने आप को यहाँ के लोकल और यहाँ के लोगों से मिलनसारी दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं दुख दर्द के साथ। इसके अलावा एजुकेशनल प्रोग्राम एक नहीं बल्कि कई एजुकेशनल प्रोग्राम हमने किया है। ब्लड डोनेशन भी मुनक़िद किया यहाँ पे 29 नवंबर के दिन, 2 अक्टूबर था। और आदित्य रुपाल जो बंगाल टॉपर थे उनको हमने बुलाया ताकि उनके आने से होगा ये, उनको लैपटॉप दिया गया था, और होगा ये कि क्या होगा, यहाँ जो तलबा जो उनसे मिलेंगे तो उनको एक हौसला अफजाई होगी कि भाई ये लड़का बंगाल टॉपर किया है, बंगाल टॉप करने का सेहरा इसके सर बंधा है, तो उनके अंदर भी हौसला होगा, उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आज हम भी करते तो हमारी भी इतनी इज्जत अफजाई की जाती। इसके अलावा नीट में जो टॉप किया था शोएब आफ्ताब, उसको भी हमने बुलाया। उसके लिए अब्दुल्ला फाउंडेशन की टीम गई, सेक्रेटरी जो थे मेहताब खान और अब्दुल्ला फाउंडेशन के सरपरस्त मोहम्मद इमरान साहब वहाँ गए थे, उनसे जाके बातचीत की, बराह रास्त उनका एड्रेस निकाला गया, उनको ढूंढ के हम लोगों ने यहाँ बुलाया फ्लाइट से, फिर उनकी हौसला अफजाई की, उनको जो है लैपटॉप दिया और भी बहुत से चेक दिया, उनको एक कैश चेक दिया। सारा काम बताया, सामाजिक काम, मिली काम, क्या आप ये काम करने का एक ही मन चाहते हैं कि आने वाले वक्त में सियासत में उतरेंगे और काउंसलर? नहीं, सियासत में उतरने का मकसद अगर होता तो मैं 2016 के बाद से ही सियासत में जो बीच में एक इलेक्शन गया उसमें भी मैंने नजर आता, लेकिन सियासत करना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि हमको कैसे इरादा बना? अचानक मैंने इरादा नहीं बनाया, मुझे इलाके के लोगों ने मददू किया
कि आपका यहाँ होना ज़रूरी है। आप जैसे लोग बोलते नहीं है, जॉर्ज ऑस्वेल ने जो कहा था, पीपल हु इलेक्ट्स करेक्ट पॉलिटिशियंस आर नॉट विक्टिम्स। तो हम ही लोग ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे लोगों को जो है अपना सरबराह चुन लेते हैं, बना देते हैं, बाद में हम लोग कहते हैं कि हम मजलूम है। तो फिर आप मजलूम कहाँ हो? कहा था सर सैयद अहमद खान का एक कोटेशन, ये नसर पढ़ा होगा आपने 9-10 में था कि खुदा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और राहत इंदौरी ने भी कहा था, न किसी हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हमारा दुख, हमारी तकलीफ जितना हम महसूस करेंगे दूसरा नहीं कर सकता। कोई बीच में जा रहा हूँ और सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि लोग मुझे गले लगा रहे हैं। और मेहदी साहब को लोग यही कह रहे हैं कि भाई जब हमें ज़रूरत होगी, कभी दुश्वारी आएंगी तो हमको जो है पंजाब बिल्ला और हमें बीटी रोड नहीं जाना, हमें हमारे इलाके का लोग चाहिए। और ये हो भी रहा है, मुसलसल 3-4 बार 5 बार 20 साल 15 साल से देख रहे हैं कि हमारे लोकल कभी कैंडिडेट ही नहीं रहा यहाँ। कभी 5 नंबर वार्ड के लोगों को, कभी 4 नंबर वार्ड के, बाहर के लोगों को लाके यहाँ पे थोप दिया जाता है। तो अब यहाँ के जो आवाम है, यहाँ के जो तलबा हैं, यहाँ के जो हमारे साथी हैं, यहाँ की माएँ बहनें हैं, उन्होंने यही ठान लिया है कि अब जो भी कैंडिडेट होगा वो हमारा खुद का होगा, लोकल कैंडिडेट होगा। इसीलिए हमने ये ठान लिया है इंशाअल्लाह ताला हम जो इस इलेक्शन को पूरी जी और जान से लड़ेंगे ईमानदारी के साथ। और ये वादा भी करते हैं जीतने के बाद जितना काम 7 नंबर वार्ड में होगा, आपको कमेटी किसी वार्ड में नजर नहीं आएगा। ये वाहिद वार्ड होगा। यंगस्टर का ज़माना है, नौजवानों का दौर है और हमारे अंदर पूरा जोश और जज्बा भरा हुआ है इंशाअल्लाह काम करने का पूरा। आप अपने भाई, आप भी यंगस्टर हैं, आपके भाई भी यंगस्टर है, तो आपने भाई के इंतखाबी रैली के लिए अपने अंदाज में, शायराना अंदाज में कुछ कह दें। मैं बस यही कहना चाहूँगा भाई के लिए, जो मैंने ये लिखा है कि हर तरफ शोर है बस मोहम्मद अली, हर तरफ शोर है बस मोहम्मद अली, जब से ऐलान हुआ मच गई खलबली, जब से ऐलान हुआ मच गई खलबली, ये मेरा वार्ड है और रहेगा मेरा, ये मेरा वार्ड है और रहेगा मेरा, आप लोगों की गर दुआ जो मिली, आप लोगों की गर दुआ जो मिली, काम कहते किसे ये दिखाऊंगा मैं, अपनी हर एक गली को सजाऊंगा मैं, अपनी हर एक गली को सजाऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया।